हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम सर, आपकी स्टूडेंट। आवाज आ रही है। जी वालेकुम। जी, वो एक्सप्लेन कर दी मैंने, पता नहीं वो उस टाइम ऑफलाइन हो गए थे या ये समझ आ गई। सिलेबल जो है विद रेफरेंस टू साउंड होना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मॉडर्न फोनेटिशियंस जो हैं वो यानी इस बात पे अब आ रहे हैं कि टी एच जो है उसको कंसिडर, सॉरी जी एच जो है करें, लेकिन अभी तक ट्रेडिशनली जो है सिलेबल जो है उसको साउंड होगी तो तब कंसिडर किया जाएगा, लेटर से हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है जी, ये बात आपकी ठीक है। स्टूडेंट समझ आ गई कि इसका कोडा नहीं है। सर इसकी तो समझ आ गई थी थ्रू की। ठीक है, अच्छा, किसी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, किसी भी सिलेबल का मैक्सिमम कॉन्सोनेंट क्लस्टर शुरू में ऑन सेट कितने लेटर्स का हो सकता, कितनी वो साउंड का हो सकता है? कॉन्सोनेंट थ्री क्लस्टर साउंड्स का सर, 3 साउंड्स का हो सकता है सर। सफदर साहब बोल रहे हैं, आप मतलब समझिए कॉन्सोनेंट क्लस्टर की समझ है। व्हाट इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर? सर मुझे ये तो पता था कि 3 का है, लेकिन ये पता याद नहीं है कैसे होगा, लेकिन ये मुझे था पता कि 3 का होगा। स्ट्रिप 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 सा टा रा, 3 से ज्यादा क्लस्टर नहीं हो सकता ऑन सेट। और कोडा जो है कितना नहीं हो सकता, कितना हो सकता है मैक्सिमम कोडे का जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है? आई थिंक सर 2 है। नहीं, कोडे का कॉन्सोनेंट क्लस्टर कितना हो सकता है? 4 कॉन्सोनेंट का क्लस्टर कोडा में इंग्लिश में जा सकता है। सिक्स का सा था सा, यानी छठवां हिस्सा, छठवें हिस्से। सिक्स की प्लूरलाइजेशन जब करेंगे तो वो 4 जो है मैक्सिमम 4 कॉन्सोनेंट का क्लस्टर हो सकता है कोडा के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज में 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और 3 कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो सकता है। 3 कॉन्सोनेंट्स का ऑन सेट में किसी सिलेबल में 3 से ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। गॉट द थिंग? यस सर। गॉट द थिंग जी, समझ आ गई बात की? हेलो जी यस सर, सर। क्लियर है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकते हैं दोबारा। जी पूछें, कॉन्सेप्ट अगर सर क्लियर नहीं है तो आप सर ये अब जो मर्जी कहना ये आप जी, यू कैन आस्क व्हाटएवर यू डिजायर। सर आई वांट टू से समथिंग कि ये चीजें हमने ना काफी अरसा पहले यानी कि पढ़ी थी यूनुस साहब से, मे भी आप जानते हो। तो जी जी, अभी वो रिमाइंड हो रही है, लेकिन वो सारी यानी कि क्लियर नहीं हो रही, मतलब कि आप माइंड पूछते में जाएं, है। क्लियर हो जाएंगी। तो अभी यू कैन हाँ आस्क व्हाटएवर यू डिजायर, एज फार एज फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इज कंसर्न्ड, यू कैन आस्क एनीथिंग। मुझे सर पता हो तो बता दूं, कोई तो रल मिल के तलाश कर लेंगे। एक सर मिसाल दे देना इसी की, यानी कि ऐसा कोई वर्ड हो जिसके जिनमें 3 वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर यूज हो रहे हो, और साथ में आखिर में जिस तरह सी 4 के कोडा के वो आ रहे हो, ऐसा कोई वर्ड हो ना यानी दोनों जिससे एक मिसाल में आ जाएं। हाँ सर ऐसा इफ कोई यू हो जाएगा, अलाउ मी, यानी कि ये जो हमारी स्लाइड है ना, इसके ऊपर ही एक वर्ड लिखा हुआ है, सिलेबल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो वर्ड है, इसमें 3 साउंड्स हैं बिगिनिंग में, सा साउंड, टा साउंड और रा साउंड। तो बिगिनिंग में तो कंसोनेंट क्लस्टर बन गया, इकट्ठे 3 कंसोनेंट्स हैं जिनके दरमियान कोई वो भी कह रहे हैं वावल अगर उनका साउंड सवाल नहीं है। है कि ऐसा वर्ड जिसमें ऑन सेट में भी 3 आ जाएं एक ही वर्ड में, और एंड पे जो है कोडा में भी 4 आ जाएं, तो ऐसा मेरे ज़हन में नहीं है एट द मोमेंट। लेकिन सेपरेट 2 वर्ड मैं बता सकता हूं, जिस तरह मैंने स्ट्रिप बताया या स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, या सिक्स जो है वो दूसरा लफ्ज बताया जिसमें कोडा में 4 आ जाते हैं, मैक्सिमम कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, और ऑन सेट में मैक्सिमम 3 में आ सकता है। तो एक वर्ड एट द मोमेंट होगा, शायद होगा, लेकिन इट्स नॉट इन माय माइंड एट द मोमेंट कि जिसमें इट्स दोनों ओके सर। मिसालें एक ही वर्ड। इट्स ओके सर, यानी कि जरूरी नहीं कि एक में हो। मैं चाह ये रहा था कि जैसे सब नहीं, स्टूडेंट्स को समझ आना दो मेरे वर्ड माइंड में के नहीं है। कम से कम ये आप दोनों रख सकते हैं कि स्ट्रिप ऐसे ही है सर। और सिक्स, यानी छठवां, या कोई भी आप कह सकते हैं इसको, क्या उर्दू में क्या सिक्स, छठे को कहते हैं, उसका प्लूरल बना लें सिक्स, यानी खा सा था सा, सिक्स। ठीक है जी। शुड वी शिफ्ट टुवर्ड्स इंटोनेशन, या इसी पे आपको कुछ सवाल करना चाहे मेरे ख्याल में, बजाय आगे जाने के? यू में आस्क एनीथिंग कि जो कंफ्यूजन हो हमने चूंकि जो सर डिस्कस की है,
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे आता हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। अभी तक जो हमने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। क्लियर है सब कुछ? सर एलोफोन का एक, जी जी बोले। सर एलोफोन की जो एक मिसाल कोई ऐसी मुझे यानी कि क्लियर एज इट क्लियर नहीं है कि एलोफोन बेसिकली कैसे इनको दोबारा मैं बयान कर देता हूँ। देखिए फोनीम का मैंने बताया था ना, जो वो जिस तरह एक वो स्टूडेंट कह रही थी कि डिस्टिंग्विश कर देती है, या वो लफ्ज चेंज थे, जैसे पैट से बैट हो गया, पा की जगह बा हो गया। अब एलोफोन वो दो डिफरेंट फोनीम्स हैं, ठीक है। अब एलोफोन ये होता है कि एक फोनीम हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल पा। अब पा को डिफरेंट अंदाज से मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ, पा फा, पा फा। जब मैंने पा कहा तो ये एक एलोफोन है, जब मैंने फा कहा तो ये एक और एलोफोन है। यानी एक ही फोनीम की वेरिएशन, एक ही Yes, sir. फोनीम की वेरिएशन वो एलोफोन होंगे। अभी भी नहीं समझ आई? सर समझ आ गई। एक ही यानी कि जो साउंड है ना उसकी वेरिएशन वो चेंज होकर वेरिएशन जो होगी ना, वो एक ही फोनीम की जो वेरिएशन होंगी वो एलोफोन होंगी। फॉर एग्जांपल ए, यस सर, ए, यस ए, ये एक ही फोनीम है ए। बिल्कुल उसको हमने नेजल किया तो ए हो गई, ओरल से नेजल हो गई। यानी फोनीम ए ही है, वही वोवल है, वही फ्रंट है या बैक है या ओपन है या क्लोज है, जो भी है वहां ही रहेगा। उसकी प्लेस वहां से नहीं, फ्रंट बैक से नहीं कुछ होगी। लेकिन क्या हो जाएगी, ये यहां पर एलोफोन उसकी क्या बनी है, ओरल से नेजल हो गई। ए साउंड बेसिकली ओरल है, लेकिन एंट में ये ए उस ना साउंड जो नेजल है उसके इफेक्ट से पहली साउंड ए हो गई। तो ये क्या है, ये एलोफोन है। सर। एक ही वॉल के दो एलोफोन्स हैं। सर एक मिसाल ऐड करना चाहूंगा, एक एग्जांपल है बेड और बेट, बी और दोबारा उसकी जो ई साउंड, बेड बेड ई साउंड उसमें जो है, जी जी, और बेट बैट, हाँ ये जी ठीक है जी, सर? समझ आ रही। आप कैसे नहीं, ठीक तो तब होगी जब आप प्रूव करेंगे एग्जांपल से और साबित करेंगे रेफरेंस देकर। सर कैसे मैं आप कहेंगे ये एक और इसमें क्या है? एग्जांपल दे देखिए सकता हूँ सर? नहीं, एग्जांपल यही ठीक है, जो आपने दी है ये ठीक है। कैसे इसको आप कहेंगे ये वेरिएशन वेरी कैसे हुई है? कैसे वेरी हुई है? सर इस एग्जांपल में वेरी नहीं हुई, इसमें सेम ही है, एक ही एलोफोन है, बेड नहीं और हुई वेरी, बेट दोनों में। एक और नहीं हुई। वर्ड है स्टार और टार। स्टार में हम टा साउंड को स्ट्रेस कम करते हैं, जबकि टार TAR उसमें टा यहाँ साउंड पे ज्यादा देखिए स्ट्रेस करते हैं। टैप और पैट। टैप में ठा स्ट्रेस है, ठा। पैट में आखिर पे टी आ गई, वहां पे एस्पिरेटेड नहीं है, ठीक है। टैप में ठा एस्पिरेटेड है और पैट में टा अनएस्पिरेटेड है। यहाँ ये दो एलोफोन्स हो गए। सर Got the इसका thing? ये बन सकता है, जैसे दा साउंड शुरू में होता है, जैसे थिंग्स हम बोलते हैं, थिंग्स या थैंक यू ऐसे बोलते हैं। और जब एर्थ बोलते हैं, एर्थ, तो एंड पे जो होता है वो थोड़ा मतलब कि ना डिफरेंट आता है, याद जोर रखें। होता है। इस तरह इतना माइन्यूट अगर हम जाए ना, बहुत ज्यादा माइन्यूट, तो हर साउंड ही नेबरिंग साउंड उसको इफेक्ट कर रही होती है, ये याद रखें। हर साउंड को उसकी नेबरिंग साउंड इफेक्ट कर रही होती है। जिस तरह मैंने एंट और एट की मिसाल दी, एट में वही ए है और एंट में वही ए हो गया। क्यों? क्योंकि जो नेबरिंग साउंड्स हैं दे आर अफेक्टिंग ईच अदर, आगे वाली। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको एक, इससे ज्यादा इफेक्ट भी हो जाती हैं चीजें, जिसको हम कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन किसने सुना होगा? यस सर, वो यानी पूरी की पूरी साउंड ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल दिस ईयर, जब हम फ्लुएंटली पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ेंगे, दिस ईयर,
दिस ईयर नहीं पढ़ेंगे, दिस ईयर। व्हाई? बिकॉज जो फॉलोइंग वर्ड की शुरू वाली साउंड है या, उसने अफेक्ट किया और वो जो सा है वो भी शा हो गया, उसकी वजह से। दिस ईयर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू दिस ईयर, तो दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन, कि किसी साउंड की वजह से किसी दूसरी साउंड पर इम्पैक्ट हो और वो उसकी हालत चेंज हो जाए, इसको हम बोलते हैं असिमिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू, जब हम फ्लुएंटली बोलेंगे तो दिस वुड यू विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड यू, वुड यू। ये आपने सुना हुआ लफ्ज एजुकेशन, ये एजुकेशन तो नहीं था, ये आज भी एडुकेशन है, ये उर्दू में हम एजुकेशन कह देते हैं। बिकॉज फ्लुएंटली बोलने से डा और या, ये सुन ले बात, डा और या की साउंड जब भी मिलेगी जीम की साउंड बन जाएगी, वुड यू। वुड यू क्या बन जाएगा? वुड यू। दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। यानी कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो बाकायदा टर्म्स बन गई हैं और उस लेवल तक तब्दीली होती है, लेकिन याद रखें कि हर वक्त हर लफ्ज जो है उसकी एक साउंड दूसरी साउंड को इंपैक्ट डाल रही होती है। सर एसिमिलेशन में एक तरह से हम वर्ड्स खा जाते हैं, जैसे कि हैम बैग, नहीं, इस वो तरह करके या असिमिलेशन कुछ नहीं होती, ऐसा वो बता। असिमिलेशन नहीं होती। एक तो होता है ग्लोटल, ग्लोटल स्टॉप होता है, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं इलियन, जो खा जाते हैं, इलियन। उसको असिमिलेशन नहीं कहते, उसको इलियन कहते हैं। सर ये मुझे इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। को-आर्टिकुलेशन के मतलब दो इफेक्ट्स के तहत होते हैं, मतलब कि हाँ, एक जो है चलो, एसिमिलेशन बहुत होती है और सारे एक इलियन होती है, इनमें थोड़ा इसका सा मैं डिफरेंस कर दें। सुन ले प्लीज। इलियन में चीज ओमिट नहीं होती, चेंज होती है। ओमिट नहीं होती, चेंज होती है, जबकि ओमिशन में चीज उठा ली जाती है। ये जो डू नॉट को अब डोंट कहते हैं ना, ये भी शुरू में ओमिशन ही थी, अब एक बाकायदा वर्ड बन गया डोंट। ठीक है, यानी नॉट का जो ओ है हमने ओमिट कर लिया, तो यहाँ ओमिशन हो, अब तो बाकायदा एक टर्म वर्ब बन गया, बाकायदा इसको ओमिशन में नहीं लाते, लेकिन ये भी एक ओमिशन ही थी। इस तरह और बहुत सी चीजें जहां पर हम फ्लुएंटली बोलें, जो नॉर्मल बोलें तो वो बोलेंगे, लेकिन फ्लुएंटली बोलेंगे तो उसको ओमिट कर दिया जाएगा। जल्दी में स्पीड में बोलते हैं तो हम खा जाते हैं कोई साउंड्स दरमियान, ठीक है, तो उसको ओमिशन बोलते हैं। लेकिन अगर फ्लुएंसी की वजह से नेबरिंग साउंड अफेक्ट कर रही है और वो चेंज होता है तो वो असिमिलेशन होता है, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको दिस ईयर दी और वुड यू दी। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल है। जो आपको कह रही थी ना, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है। दैट बॉय क्या हो जाएगा? दैट बॉय। टा जो है कितनी बदल जाएगी? टी में। क्यों बदली? टा पा क्यों हुई? क्योंकि बा जो है बॉय, ये बाइलेबियल साउंड है, इसलिए उस बाइलेबियल साउंड ने इफेक्ट किया है प्रीसीडिंग साउंड को, टा को, और वो भी उसने टा भी जो है वो बाइलेबियल पा बना दिया। दैप बॉय, असिमिलेशन, दैप बॉय। आई हैव को हमने क्या किया? आई हैव। ये क्या है? एलियन है या ओमिशन है? सॉरी, असिमिलेशन है या एलियन है? सर ओमिशन। ओमिशन है, जिसको एलियन बोलते हैं टेक्निकली, एलियन, जी ठीक है। जी। आई हैव जो है ये एलियन है, और दैट बॉय का दैप बॉय में बदल देना असिमिलेशन, दैप बॉय, ठीक है जी। अब उस चलते हैं, एक बड़ा जरूरी चीज थी आपके साथ शेयर करने वाली, मॉर्फोफोनीमिक स्टडी जो है। ये कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है, वो कहते हैं जी मॉर्फोफोनीमिक क्या है, तो आप क्या उसको लिखेंगे, क्यों इसको मॉर्फोफोनीमिक कहते हैं, और ये क्या कॉन्सेप्ट है मॉर्फोफोनीमिक? एनीबॉडी इंक्लूडिंग सफदर साहब, आप है तो आप एक्सप्लेन कर सकती हैं। कोई बंदा अगर मॉर्फोफोनीमिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कहां से आगे आपको बताना है। व्हाट इज मॉर्फोफोनीमिक स्टडी, और व्हाट डज द मॉर्फोफोनीमिक कॉन्सेप्ट मॉर्फोफोनीमिक सिग्निफाई? सर ये मैं तो पहली दफा सुन रही हूँ। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? सफदर साहब? नो आइडिया सर। सर अच्छा, जब सुन ले। मॉर्फीम और फोनीम का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसे मॉर्फोफोनीम। आप कह सकते हैं एक हवाले से कॉम्बिनेशन भी। असल में यहाँ मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी की बाउंड्रीज मिल रही हैं। मॉर्फोलॉजी, बात सफदर साहब ने ठीक की है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फोनोलॉजी का ताल्लुक होता है मीनिंग से,
ऐसा होता है या नहीं होता है? मीनिंग खो जाएंगे तो मॉर्फीम खत्म हो जाएगी। मॉर्फीम का तल्लक वो कहते हैं ना द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट, ऐसा ही है मॉर्फीम। जी और सर, फोनोलॉजी का ऐसा तल्लक ही है। होता है साउंड, साउंड से। अब कहाँ पे ये मिल रही, फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी मिल रही है कैसे? अब देखें, मैं कहता हूं बुक, बुक्स, सबसे पहले तो बताएं इसमें कितनी मॉर्फीम्स हैं बुक्स? Two morphemes. टू मॉर्फीम्स हैं, टू मॉर्फीम्स हैं। और लास्ट मॉर्फीम कौन सी है? सर सा दूसरी सा जो है, जो प्लूरलाइजेशन कर रही है या प्लूरल बना रही है मॉर्फीम, ऐसा ही है। अगर मैं कहूं बैग्स, इसमें भी दो मॉर्फीम्स हैं, यानी बैग और फिर प्लूरल एस, लेकिन इसका साउंड बदल गया है, मीनिंग वही है प्लूरल मॉर्फीम, फोनोलॉजी बदल गई है ना, यानी वहां सा थी, यहाँ बैग्स में जा हो गई है, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है ना। यस सर। कोई प्लूरल मॉर्फीम अगर मैं मैच और मैचेस कहूं तो वही है ना प्लूरल एस। यहां पर फोनोलॉजी मजीद बदल गई है, यहाँ इज हो गया, यानी सा, जा और इज की साउंड, ऐसा ही है ना। आर यू लिसनिंग टू मी स्टूडेंट्स? यस सर। जी सर, वो सर एंड जैसे वाली जो साउंड है वो एट द सेम टाइम फोनीम भी है और एट द सेम टाइम मॉर्फीम भी एट है। द सेम टाइम मॉर्फीम भी है, वही साउंड, और फोनोलॉजी उसकी बदल रही है, मीनिंग वही है। तो ये मॉर्फोफोनीमिक स्टडी होती है, और उसकी वजह वो बताते हैं क्या है कि जो भी वॉइसलेस साउंड्स पे एंड होगा तो वो सा होते जाएंगे, जैसे बुक्स, लुक्स, सा की साउंड आती जाएगी, और जहां भी वॉइस पे एंड होगा तो वो क्या होते जाएंगे, जा। यानी प्रीसीडिंग साउंड जो है वो फॉलोइंग साउंड को अफेक्ट करती जा रही है, लुक, लुक्स, बुक, बुक्स, लीप, लीप्स, ठीक है, पा, सा, ये चूंकि वॉइसलेस साउंड हैं तो वो सा लगता जाएगा, और वॉइस साउंड होगी गा, बैग्स, डॉग्स, ठीक है। सर ये हमने एलोमॉर्फ में भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो क्या ये कोई दोनों सेम है? सर वो सेम नहीं ही नहीं है नहीं, ये दोनों? एलोमॉर्फ और है, एलोमॉर्फ और चीज है। सर फिर इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एलोमॉर्फ और मैं मॉर्फोफोनीमिक? आपको बताता हूँ, एक चीज, मॉर्फ, एक चीज सॉरी, जी वो सर। ये कहना चाह रही हैं, मिस कहना चाह रही हैं कि जैसे कैट्स, डॉग्स, डॉग्स आगे और उसके आगे बसेस, अब ये साउंड यानी कि ऐसी है लेकिन वो चेंज होती जा रही है। नहीं मुझे समझ आई बात। ये जो सर मैंने साउंड की सर मैं वेरिएशन है ना, उसकी बात हो रही है, साउंड की वेरिएशन। जी जी, एलोफोन, ये एलोफोन जो, ये डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया था ना, एलोफोन जो है, फिर उसकी जो साउंड होती है, सेम साउंड की जो एक हल्की सी उसकी जो वेरिएशन है, जैसे कैट्स के आगे लगता तो ऐसा है लेकिन उसको ना हम सा कहते हैं, और जो डॉग्स है उसके आगे भी लगता तो ऐसा है लेकिन उसको जा कहते हैं ना साउंड में। ये तो जरा फिर सी ये जो तो नहीं है, साउंड, ये बहुत बड़ी, टोटल का टोटल जो है ये तो कॉन्सोनेंट ही नया आ गया, तो जरा सी कैसे हुई, ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। सा और जा जो है, देयर इज यॉनिंग गैप, एक पूरा कॉन्सोनेंट चेंज हो गया, ठीक है। और इस तरह इज जो है, याद रखें, जितने भी इज लग, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितने भी इज लगेगी, इज, उसमें जितने भी सिबिलेंट्स हैं, सिबिलेंट साउंड तो समझते हैं ना, सिबिलेंट साउंड्स, कौन कौन की साउंड सिबिलेंट्स होती हैं? हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी स्टूडेंट? यस सर। सिबिलेंट्स सर होते हैं, ये सुन रहे हैं, चा, जा, सा, जा, शा, या, ये 6 सिबिलेंट साउंड्स हैं। इनके बाद जब भी प्लूरल इनको बनाएंगे तो इज की साउंड है, कभी मैच, मैच नहीं होगा, मैचेस होगा, ठीक है, क्लैशेस होगा, क्लासेस होगा, क्लैशेस होगा, ठीक है। ये सिबिलेंट साउंड है, इनके बाद हमेशा इज आता है, चाहे वो प्रीसीडिंग साउंड जो है वो वॉइस हो या वॉइसलेस हो, इसकी परवाह किए बगैर जितनी भी सिबिलेंट साउंड्स हैं उनके बाद हमेशा इज की साउंड आएगी जब प्लूरल बनाएंगे। सो दिस स्टडी जो है, अब समझे, जो आप
उसको मेरे ख्याल मिक्सअप करने की तरफ कोई शायद जा रही थी। ये बेसिकली मॉर्फोफोनीमिक स्टडी है। क्या है? मॉर्फोफोनीमिक स्टडी है ये, जहां पर दो एरियाज जो हैं, यानी फोनोलॉजी लिंग्विस्टिक्स के दो एरियाज फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी मिल रहे हैं, इसको कहते हैं मॉर्फोफोनीमिक स्टडी। ठीक है, अब इनके जो आगे नाम जिनको आप जिस तरह कह रहे हैं एक ही मॉर्फीम है और उसको डिफरेंट साउंड के साथ कर रहे हैं, इनका नाम एलोमॉर्फ होगा। ये स्टडी एलोमॉर्फ नहीं है, स्टडी मॉर्फोफोनीमिक ही है। जिस तरह फोनोलॉजी स्टडी है और उसके अंदर फोनीम्स या एलोफोन्स हैं, स्टडी जो है ये मॉर्फोफोनीमिक जो है वो उसकी टाइटल उसके अंडर आएगी, और जो इनके वेरिएशंस हैं वो एलोमॉर्फ। आप समझ आई बात की? जी सर, आ गई। जी, वो पता था है ना मॉर्फ और मॉर्फीम का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉर्फ एंड मॉर्फीम? आप थोड़ा सा हम स्लिप होके मॉर्फोलॉजी में आ गए, चलो चल रहे हैं तो चलते जाएं। मॉर्फ और मॉर्फीम में क्या फर्क है? वहां मेरा ख्याल था कि आप शायद लोग उसको अटैच करना चाह रहे हैं कि मॉर्फ और मॉर्फीम वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये फोनीम और एलोफोन इज अ डिफरेंट स्टोरी एंड मॉर्फ और मॉर्फीम इज अ डिफरेंट स्टोरी। मॉर्फ क्या होता है और मॉर्फीम क्या होता है? सर मॉर्फ लेटर्स होते हैं और ये मीनिंगलेस भी हो सकते हैं, मीनिंगफुल भी हो सकते हैं। मॉर्फीम जो है वो मीनिंगफुल होता है, साउंड। Anybody else? Anybody else? What is difference between morph and morpheme? ये मॉर्फोलॉजी की स्टडी की मैं बात कर रहा हूं, प्लीज। Any student? What is difference between morpheme and morph? चलो मैं बता सर जो देता एक हूँ। मीनिंगफुल यूनिट होता है वो मॉर्फीम होता है, और एक ही मॉर्फीम के डिफरेंट जो वर्जन्स हैं उन्हें आप मॉर्फ्स या एलोमॉर्फ्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो भी एग्जांपल दे रहे थे, सा जो प्लूरल जब किया जाए तो सा, ये तो जा एलोमॉर्फ्स हो गए और ना, इज हो जाए। ये तो जी एलोमॉर्फ्स सर। हो गए, वर्जन तो एलोमॉर्फ्स हो गए। अच्छा ये सुन ले जी बात, सर। वर्जन्स एलोमॉर्फ्स होते हैं। सुन ले बात, मॉर्फीम का ताल्लुक मीनिंग से है, ठीक है, और मोफ का ताल्लुक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से है। ये याद रख लेना, फिजिकली मौजूद होना जो है वो मोफ है और मीनिंग जो है वो मोफीम है। फॉर एग्जाम्पल बुक एक ही मोर्फीम है, एक ही मोर्फ है, ऐसा ही है। बुक्स टू मोर्फीम है, यानी दो मीनिंग हो गए, बुक प्लस प्लूरल, और फिजिकली भी दो हैं, यानी बुक भी है और सा भी है। लेकिन अब जब हम कहें कि शीप प्लूरल, तो वहां कितनी मोर्फीम है और कितने मोफ हैं? शीप प्लूरल, यहाँ दो मोर्फीम्स हैं, यानी शीप पेड़ एक प्लस मोर प्लूरल, एक प्लस प्लूरल, ठीक है। लेकिन उस प्लूरल के लिए हमारे पास फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी जीरो मोफ है। आप समझ आए? मोफ इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोफीम, ये याद रखना, मोफ इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोफीम। जिस तरह बुक्स हुए तो एक मोर्फीम थी, एक ही मोर्फ थी। बुक्स हुए तो दो मोर्फीम हो गई, दो ही मोर्फ हो गई, ठीक है। बैग्स एक मोफीम थी, बैग्स हुए दो मोफीम हो गई। बैग में मोर्फ भी एक थी, बैग्स में मोर्फ भी दो हो गई। लेकिन जब हम शीप प्लूरल कह रहे हैं तो यहाँ मोर्फीम तो दो हो गई, यानी एक तो मतलब चला गया भेड़, दूसरा ये प्लूरल हो गई। लेकिन उस प्लूरल की जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमने नहीं दी। समझ आ गई? ये डिफरेंस है मोर्फीम और मोफ में। मोफीम का तल्लक जो है वो सिमेंटिक से है, मीनिंग से है, ग्रामर से है, और जो मोफ का तल्लक है वो उनकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से। गॉट इट? जी सर, क्लियर हो गया बिल्कुल। सर नो मॉर्फीम जो है जी सर क्लियर हो गया। जी, मोर्फीम जो है, कोई क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ लें। सर मॉर्फीम एक मतलब ग्रामेटिकल यूनिट है, तो क्या इसको भी जो पीछे हमने फोनीम पढ़ी थी, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होता है, जबकि एलोमॉर्फ जो होता है वो फिजिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन होती है। तो क्या मॉर्फीम का भी इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि एक मेंटल एब्स्ट्रैक्ट हो अब आप सकता है? जा और रहे हैं
आप इनफैक्ट जा रहे हैं सिमेंटिक्स में। एक मिनट मुझे चार्जिंग पे लगाने दें। ओके सर। अब आप सिमेंटिक्स में स्टूडेंट जा रहे हैं। सिमेंटिक्स आपको होता है रेफरेंस माइंड में होता है, फिजिकल होता है। ऐसे नहीं कह सकते जिस Yes, हवाले से sir. आप बात कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कहेंगे तो ये आप सिमेंटिक्स में जा रहे हैं। रेफरेंस समझ आ रही है? एक हमारे माइंड में एक चेयर है, एक सामने चेयर पड़ी हुई है और एक उसका साइन है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल नहीं ऐसा सर, नहीं है पहले जैसा आप आपने कहते पहले हैं। बताया ना कि फोनीम जो है उसका मतलब माइंड के साथ होता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल मतलब एब्स्ट्रैक्ट यूनिट और साउंड होता है, साउंड टाइप होती है एक तरह से। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं बिल्कुल ठीक मॉर्फीम का बताया। पूछ रही हूँ कि इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दें। नहीं, को हम ऐसे नहीं लेंगे। अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो फिर आप सिमेंटिक एरिया में जाएंगे, फिर आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट है बकायदा ट्रायंगल है जिसमें एक रेफरेंस होता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ चेयर की। एक चेयर का कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में, ठीक है। एक फिजिकली चेयर सामने पड़ी हुई है और एक जो हम मुंह से बोलते हैं वो सिंबल है चेयर, या वो लेटर जो है CHAIR, ये भी सिंबल है। सिमियोटिक्स की स्टडी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा वो फुनीम का मैंने कहा कि माइंड में कॉन्सेप्ट है, जब भी हम बोलेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके सर। हर चीज जिस तरह आप कह रही हैं, चीज फिर माइंड है। अब मैथमेटिक्स दो का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है, वो भी फिर साफ जरा माइंड में है। माइंड में नहीं हो सकती। लेकिन टेक्निकली ऐसे कह रहे थे माइंड में यूनिट है, ऐसा नहीं है। मॉर्फीम का तलक इससे नहीं है, मीनिंग से जरूर है। लेकिन अगर उसको आप अगर ले जाना चाहते हैं तो फिर किस तरह ले जाएंगे? फिर बकायदा वो जो सिमेंटिक्स में आप चले जाएंगे और उसमें फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो लेटर्स हैं, ये साइंस हैं, आपके माइंड में थॉट है और ये फिजिकल चेयर मौजूद है, ट्रायंगल बनाएंगे। गॉट इट? यस सर। साइंस और सिंबल की स्टडी जिसको सिम्योटिक्स कहते हैं वो फिर आ जाए। और कोई सवाल? एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चन? सर ये जो है बॉयज अगर इसे हम पढ़ते हैं तो बॉयज में 2 मॉर्फीम्स हैं, ऐसा ही ठीक है? है। बॉयज में 2 मॉर्फीम्स हैं, बॉय में एक है, बॉयज में 2 मॉर्फीम्स। बॉयज में 2 हैं। तो सर ये जो मॉर्फ होगा, ये बॉय बॉय अगर हम खाली बोलते हैं बॉय बॉय मॉर्फ होगा तो एस क्या होगा इसमें? एस भी एक मॉर्फ है और मॉर्फीम भी है। सर मेरे नोट से मैंने उन पे पढ़ा था, वो कह रहे थे कि ये जो है बॉय में बी अ मॉर्फ बट एस कैन नॉट बी अ मॉर्फ। फिर वो गलत है बात? वो मुझे बड़ा कंफ्यूज किया था उसने। एस क्यों नहीं मॉर्फ हो सकता भाई? कौन कहता नहीं हो क्योंकि सकता? उसकी भी तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं तो है ना मॉर्फ, कौन कह रहा नहीं है? सर ये मैंने पढ़ा था, मेरे पास नोट्स थे, उनके ऊपर पढ़ा था, मैंने पर ये वो क्लियर उसका कर अपना व्यू होगा जो राइटर का है। लेकिन जी ये सर। बहरहाल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मॉर्फ की होती है और जहां भी फिजिकली वो मौजूद होगा वो उसका मॉर्फ होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरे कॉन्सेप्ट से या किसी और आइडिया से कोई मिसाल दे रहा हो, शायद आपको समझने में गलतफहमी हुई होगी। मॉर्फ मौजूद है, जब जब मॉर्फीम फिजिकली मौजूद होगी तब तब वो मॉर्फ होगा, और जब जब वो फिजिकली मौजूद नहीं होगी लेकिन मॉर्फीम होगी लेकिन फिजिकली नहीं होगी, वहां जीरो मॉर्फीम या जीरो मॉर्फ दोनों उसका नाम हो सकती है। उसको जीरो मॉर्फ भी कह सकते हैं, या जीरो मॉर्फीम भी कह सकते हैं। जब जब मॉर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगी लेकिन मॉर्फीम होगी अगर, तो फिर वो जीरो मॉर्फीम होगी। जैसे कैटल में, फिजिकली अगर मौजूद है शिप में। तो फिर वो मॉर्फ मौजूद है। जी सर, ठीक है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर मैं भी एनी उस टाइम यही पूछ क्वेश्चन? रही थी, मुझे सही से जी, पूछना नहीं आ रहा था मॉर्फीम का कॉन्सेप्ट। अभी जो आपने बताया मैं यही उस टाइम क्लियर करना चाह रही क्लियर हो गया अब? थी। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन ऑन योर पार्ट? एनीवन ऑफ यू? मुझे नहीं पता इनफैक्ट आपकी क्लास कितनी देर होती है और कब। मैं बस ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट अब मुझे टाइम ना मिले तो आज जो पूछना है पूछ लें। सर हमारी क्लास तो 1 घंटे की होती है, 2 घंटे हो गए। अच्छा, मतलब ऑफ कर दें मुबशिर साहब?
क्या कहते हैं? कोई इनसे पूछ लें, अगर कोई हेजिटेट करने की क्या जरूरत है? दे कैन आस्क व्हाटएवर दे डिजायर। मुबश्शिर साहब आप मौजूद हैं सर? जी जी बिल्कुल, क्लास काफ़ी देर हो चुकी है, मैंने इसलिए ये थोड़ा डबल भी कर दिए। कल असल में ना बच्चों की क्लास नहीं होगी, ठीक है, अच्छा तो मैंने सोचा कि चलिए आप पढ़ा भी रहे, टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अच्छा अच्छा। और ये क्योंकि मुझे नहीं आइडिया आप